हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चर्चा करेंगे वो रहने वाली है चर्चा पूरी तरह से दशा के ऊपर कि दशा किस तरह से काम कर रही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जहाँ तक पराशरी सिस्टम है, पराशरी सिस्टम में उन्होंने इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स को दिया हुआ था। इससे एक बात समझ में आती है, जब कभी भी कोई से भी ग्रह की दशा चल रही होगी, वो अलग-अलग हिस्सों में ज़िंदगी के अलग-अलग तरीके से काम करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये कुंडली है, यहाँ पे हम गुरु की दशा के ऊपर चर्चा करेंगे। जातक के ऊपर गुरु की दशा जो है वो तकरीबन मार्च 2018 से लगी। सबसे पहले यहाँ पे रीड करके देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि 7th हाउस के स्वामी हैं गुरु और साथ ही साथ 10th हाउस के स्वामी हैं। इसका मतलब हुआ कि सुख मिलना चाहिए किसमें, विवाह के मामले में। और अगर बात करें कि प्रोफेशन स्टेटस के मामले में, तो उसका स्वामी भी केंद्र में सुख भाव में बैठा है। तो यहाँ से पहले ऐसा दिखाई देता है कि 7वें के स्वामी और साथ साथ आपके 10वें के स्वामी जो हैं वो सुख भाव में बैठे हैं। तो जब गुरु की दशा चले तो पार्टनर्स में या विवाह में सुख मिले। दूसरा कि आपको प्रोफेशन के अंदर भी कुछ सुख प्राप्त हो। ठीक है, अब देखें गुरु की स्थिति। गुरु जो हैं वो वक्री होके बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं। तो जब गुरु वक्री होके चौथे भाव में बैठे हैं, वक्री प्रभाव को ध्यान में रखें और मैंने आपको समझाया हुआ है, कारक और अकारक को समझ लीजिए। तो 3 नंबर से लगन बन रहा है, गुरु कारक नहीं होंगे, केंद्र के स्वामी हैं, ठीक है, लगन के नहीं है, त्रिकोण में बैठे नहीं है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से कारक बना पाए। तो यहाँ पे हम कौन सा दोष लगा देते हैं, केंद्र अधिपति दोष। केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह हो परेशान करेगा और यहाँ पे वो केंद्र में भी बैठे हैं। दूसरी बात है वो वक्री होके बैठे हैं। तो सुख संसाधन के मामले में अगर मन के सुख की बात करें, तो अगर वक्री नहीं होते तो कहते कि सुख दूंगा, वक्री हैं तो थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं सुख में कमी होगी। 50% गुरु को पीछे लेके जाइए, थर्ड हाउस में बैठेंगे। थर्ड हाउस में बैठेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया साहस और पराक्रम की आवश्यकता इस पूरी दशा में इंसान को महसूस होगी। हो सकता है हाथों से होने वाले काम, राइटिंग स्किल्स, इन चीज़ों से जुड़ी हुई कोई बातें हो जाएं। फिर शनि जो हैं वो गुरु से थोड़ा सा 2 डिग्री आगे हैं और वो भी वक्री होकर गुरु के पीछे चल रहे हैं। तो शनि जो हैं वो 3 नंबर की लगन कुंडली में 8वें के भी स्वामी हैं और 9वें के भी स्वामी हैं। 8वें का मतलब हो गया किसी तरीके के अचानक होने वाले परिवर्तनों में से एक, लेकिन शनि है तो धीरे-धीरे परिवर्तन करें। साथ ही साथ भाग्य के स्वामी भी हैं शनि, जो गुरु से संबंध बनाना चाहते हैं। एक तरफ से कहूँ तो ये अच्छे योग हैं, इसमें गुरु कारक बनेंगे। किस आधार पे बनेंगे, गुरु कारक इस आधार पे बनेंगे कि उनके साथ आपके कुंडली में 9th हाउस का स्वामी आके बैठा है, भाग्य का स्वामी आके बैठा है, एक चीज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो नेचुरली शनि है और दूसरा वो 8वें भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ पे केतु बैठे हैं उसके भी स्वामी। इस वजह से शनि के पीरियड में चुनौतियां भी आएंगी, किस्मत भी आएंगी, दोनों चीजें यहाँ पे आती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ धन, सेकंड हाउस के स्वामी जो हैं वो भी गुरु के साथ रिश्ता बना रहे हैं और गुरु कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं, इसलिए धन भी आने की संभावना रहेगी। ये तो हो गया ऊपर ऊपर से एनालिसिस। ठीक है, पहली चीज हमें ये दिख रही थी कि सुख, लेकिन वक्री हुआ तो हमने कहा सुखों में कमी। अब हम देखते हैं कि ये दशा के प्रभाव किस तरीके से काम कर रहे हैं। गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चली है, इसमें हो सकता है शुरुआती पीरियड के अंदर किसी तरह का जॉब में थोड़ा बहुत कुछ प्रमोशन बना हो। उस चार्ट पे जब आऊंगा तो वहां पे देखेंगे। अभी मैं पहले लेके चलता हूं आपको मैरिज के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ना है गुरु की इस दशा का। तो जब हम नवांश में चलते हैं, यहाँ पे आप एज इट इज नवांश को रीड करेंगे तो गुरु जो है वो पराक्रम भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव के स्वामी होने का मतलब है कि मैरिज लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर इंसान थोड़ा सा मानसिक तौर से अपने आप को परेशान महसूस करेगा और साथ ही साथ वो साहस से जुड़ी हुई कोई चीज़ों को भी महसूस करेंगे।
अब हुआ क्या, गुरु की दशा में कहीं ना कहीं बीमारियों ने घेरा। जब गुरु की दशा में बीमारियों ने घेरा तो फिर एक अपने मैरिज लाइफ के अंदर की, अब जो बच्चे हैं, जो बीबी हैं, उनका कैसा क्या होगा, जिंदगी आगे कैसे चलेगी, इस तरीके के ख्यालात गुरु नेचुरली देते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। तो जो महादशा का स्वामी है वो आपके नौमांश मैरिज लाइफ के हिसाब से जब बात करें तो वो थोड़ा सा 12th हाउस के और फिर 3rd हाउस के यानी कि पराक्रम और थोड़ी सी चुनौतियां, ये दो चीजों को देने में सक्षम है। इसलिए गुरु की दशा इस पीरियड को इस तरीके से लेकर चलेगी और महादशा जो है वो इस पूरे पिक्चर को इस तरीके से ही बनाए रखेगी। अब हम पहले ये देख लें कि जो बीमारियां थी उस वाले चार्ट में हम सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि उससे आपको ये समझ में आएगा कि जिस चीज पे इम्पैक्ट हो रहा है वो हो क्यों रहा है। अब गुरु वहां पे बैठे हुए थे 4th हाउस में, लेकिन बीमारी वाले चार्ट्स में देखें तो गुरु, शुक्र, शनि और चंद्रमा, ये 4 ग्रह जो हैं वो आपके बीमारी वाले चार्ट के अंदर बीमारी वाले भाव में बैठे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि दशमांश में 10वां घर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से बीमारी वाले चार्ट्स में आपके लिए जो बीमारी का लगन है वो इम्पॉर्टेंट होता है और 6th हाउस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें लगन जो है वो 3 नंबर से ही बन रहा है, गुरु स्वामी होंगे 7th के और 10th हाउस के, बैठे हैं 6th हाउस में। तो जैसे ही गुरु की दशा चली, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बीमारियों से नाता जुड़ा। गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा भी बीमार करने में सक्षम होगी, धीरे धीरे करके करेगी। फिर उसके बाद जब गुरु की महादशा में शनि आ जाएंगे, शनि यहाँ पे नीचे लिखे हैं इसलिए आपको दिख नहीं रहे होंगे, गुरु की महादशा में जब शनि आएंगे तकरीबन तकरीबन मई 2020 से, तो ये बीमारियां थोड़ी बढ़ती हुई सी नजर आएंगी, जो कि 29 जुलाई 2022 तक बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आपकी महादशा बीमारी वाले चार्ट में सीधे सीधे ये इंडिकेट कर रही है कि गुरु की महादशा आपको किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा बीमार रखते हुए ही चलेगी। अब इसके अंदर भी जब जब ये जो ग्रह हैं वो और करीब आते हैं तब तब आप थोड़े से ज्यादा अपने आप को परेशान सा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा, गुरु, शुक्र और शनि लिखे हुए, तो गुरु की महादशा में शनि का अंतरदशा आ जाए, ठीक है, इसी तरीके से गुरु की महादशा में शनि के बाद शुक्र आ जाए तो वहां पे कुछ चीजें महसूस होंगी जो कि तकरीबन तकरीबन 14 अप्रैल 2021 के आसपास से हो रही थी। इसी में आपका और थोड़ा सा देखेंगे तो आपको जब चंद्रमा मिल जाए 31 अक्टूबर 2021 इस जगह पे महसूस होंगी। तो इस तरीके से जो आपकी महादशा का स्वामी है इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स में जहां बैठे हैं वहां से प्रभाव करेंगे। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी, बीमारी की तरफ ये लेके गए, 3 नंबर से लगन बन रहा है इसीलिए चेस्ट एरिया होगा कालपुरुष कुंडली का, वहां से लंबी बीमारी की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे बुध की मौजूदगी थी इसलिए ये चीज बीमारी की तरफ गई। प्रोफेशन की तरफ जाते हैं, दशमांश में स्थिति को देखते हैं तो दशमांश में स्थिति दिखाई देती है कि गुरु जो है वो अगेन लगन वर्गोत्तम जैसा हो रहा है, सॉरी लगन वर्गोत्तम नहीं हो रहा, लेकिन आपका जो गुरु है दशमांश में वो 4th हाउस के भी स्वामी बन रहे हैं और 7th हाउस के स्वामी बन रहे हैं और वो उच्च के होके बैठे हुए हैं कहाँ पर, लाभ भाव में। वक्री हुए तो लाभ में कुछ कमी करेंगे, सेम रूल। ठीक है, दूसरी चीज गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा जब चलेगी तो शनि जो है वो 12वें भाव से बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर भी वहां पे परेशानियां महसूस होंगी। जब गुरु के अंदर शनि की अंतरदशा खत्म हो जाएगी और बुध की दशा आएगी तो वहां पे क्योंकि बुध आपके बैठे हुए हैं 10th हाउस में, आपको प्रोफेशनल लाइफ में राइज देने का प्रयास करेंगे। गुरु में बुध, राहु, चंद्रमा, जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो प्रोफेशनल राइज भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जब कोई सी भी दशाएं चल रही हों वो आपके अपने इंडिविजुअल चार्ट्स में जिस भी तरीके से चल रही होंगी उसके हिसाब से लाइफ के उन हिस्सों में आपको कहीं पे खुशियां कहीं पे गम महसूस हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चार्ट
डिस्कस करें वो होता है कि भाई इंसान की ज़िंदगी में मिसफॉर्च्यून्स क्रिएट कब हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिसफॉर्च्यून का चार्ट है, D30 का जो चार्ट होता है जिसे हम त्रिशंशा कहते हैं, वहाँ पे उसके लगन के स्वामी को जरूर देख लें। जैसे कि यहाँ पे ये गुरु जो हैं ये इस D30 के लगन लॉर्ड बने हुए हैं। यहाँ पे अलग बात है कि इनके बीच में एक परिवर्तन योग सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन एक इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि किसी भी तरीके का मिसफॉर्च्यून चुनौतियां जो हैं वो गुरु अपनी दशाओं के अंदर दे सकते हैं। इसलिए आपको गुरु के उपाय कहे थे जो कि आपको गुरु की पूरी दशा तक मेंटेन रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में लगन के स्वामी बने हुए हैं। इसलिए ये दशा आपको कुछ न कुछ तरीके से परेशान भी करेगी, प्रोफेशन में लाभ भी देगी, ठीक है। इसी तरीके से और जो अलग अलग डिविजनल चार्ट्स हैं, जैसे गाड़ी खरीदने वाला एक अलग डिविजनल चार्ट होता है, घर खरीदने के लिए दूसरा डिविजनल चार्ट्स होते हैं। उन इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स में जब आप काम करोगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये दशा मुझसे इस पर्टिकुलर टाइम में ये करवाना चाहती। और इसी तरीके से आप लोगों को अपने आप दशाओं को समझते हुए पकड़ सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ पे काम कर रही है। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली के सहारे बैठते हैं तो लगन कुंडली जो है पराशर सिस्टम में वो एक आउटलुक बता रही है, ठीक है। लेकिन पराशर जी ने जो इतने सारे डिविजनल चार्ट्स दिए हैं वो डिविजनल चार्ट्स उस एरिया ऑफ लाइफ के लिए एग्जैक्ट जो चीज़ हो रही होती है उसको डिस्कस करने लगते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर हुआ, यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आईं वैसी ही चीज़ें आपको अपने अपने इंडिविजुअल चार्ट्स में भी समझ में आने लगेंगी। मुझे उम्मीद है कि अब कम से कम आप थोड़ा सा एक छोटा सा बेसिक समझ गए होंगे कि कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। धन्यवाद।